बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं बिस्म इनसाइट। जी नाज़रीन मोहतरम, आज आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के बारे में आने वाली नई खबरों से आगाह करेंगे, जिसमें 4 से 5 अहम किस्म की मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करना लाजमी हैं, जो कि अभी तक आप तक नहीं पहुँची थी। और तमाम तर हमारे व्यूअर्स हमें बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, उन्हें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कुछ लोग बार बार ये गिला कर रहे थे कि हमें किसी किस्म का मैसेज मौसूल नहीं हुआ। मैसेज के बारे में नई अपडेट आ चुकी है और इसी के साथ साथ दरख्वास्त नंबर जिन लोगों को नहीं मिले थे उनके बारे में भी नई अपडेट है कि दरख्वास्त नंबर आपको क्यों नहीं जारी किया गया और कब से जारी किया जाएगा, और अगर आप कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाते हैं तो उस दरख्वास्त नंबर का उसमें क्या किरदार होगा। इसके साथ साथ आपको यही बताया जाएगा कि इस वक्त कुरानंदाज़ी की जो आखिरी तारीख है क्या वो हतमी है 100%, उसी तारीख को कुरानंदाज़ी हो जाएगी जाके इसमें भी मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और इसके साथ साथ कितनी दरख्वास्तें हैं जो दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं, किस वजह से रिजेक्ट हुई हैं, और कितनी दरख्वास्तें इस वक्त मंजूर हो चुकी हैं, और ट्रैक्टरों की तादाद में भी रद्दोबदल किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है, और कितने ट्रैक्टर्स आप किसानों तक मुहैया किए जाएंगे। तमाम तर सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। मुख्तसर सी वीडियो है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त जो बार बार हमारे नाज़रीन के सवाल आ रहे थे, मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट आ रहे थे कि हमें दरख्वास्त नंबर नहीं दिया गया या हमें मैसेज मौसूल नहीं हुआ, तो वो तमाम हमारे नाज़रीन सुन लें कि आपको 23 से 24 अक्टूबर तक लाजमी तौर पर मैसेज मौसूल हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको मैसेज मौसूल नहीं होता तो याद रखें कि फिर मज़ीद कुरानंदाज़ी की जो तारीख़ है वो बढ़ाई जाएगी, 25 की बजाय तारीख़ 30 या पहली तारीख़ तक की जाएगी, ताकि तमाम तर लोगों को जब तक मैसेज मौसूल ना हो जाएँ तब तक किसी किस्म की कुरानंदाज़ी ना की जाए। और इसके साथ साथ आपको यही बताते चलें कि जो दरख्वास्त नंबर आपको दिया जाएगा उसी दरख्वास्त नंबर को ही सामने रखते हुए कंप्यूटराइज कुरानंदाज़ी की जाएगी। जिन लोगों के पास दरख्वास्त नंबर नहीं होगा वो किसी की भी किस्म की कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को दरख्वास्त नंबर का मैसेज मौसूल नहीं होगा, लेकिन याद रखिए कि आपकी कुरानंदाज़ी दरख्वास्त नंबर के मुताबिक ही की जाएगी। अगर आपका नाम शामिल हो जाता है तो आपका कोई भी और डाटा आप तक नहीं पहुँचाया जाएगा, सिर्फ़ आपका दरख्वास्त नंबर आपको बज़रिया मैसेज मौसूल होगा कि आपका दरख्वास्त नंबर ये था और आपको इस कुरानंदाज़ी में शामिल कर लिया गया और आपका ट्रैक्टर निकला है। तो याद रखें कि आपके दरख्वास्त नंबर का इंतहाई अहम किरदार होगा दरख्वास्तों की कुरानंदाज़ी के वक़्त। इसके साथ साथ आपको यही बताते चलें कि इस वक्त जो दरख्वास्तों की कुरानंदाज़ी की तारीख़ है वो 25 अक्टूबर तक फ़ाइनल की गई है। अगर 25 अक्टूबर तक दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर की शाम तक मुकम्मल हो जाता है, तो फिर तमाम तर दरख्वास्तों की कुरानंदाज़ी 25 अक्टूबर को कर दी जाएगी। और अगर जांच पड़ताल का अमल अभी जारी रहता है और दरख्वास्तें मुकम्मल नहीं होती तो फिर कुरानंदाज़ी की तारीख़ मज़ीद बढ़ाई जाएगी और कुरानंदाज़ी जो है वो 25 की बजाय 30 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। और इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रैक्टर्स 9500 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऐलान किए गए थे उनकी तादाद बढ़ाकर 10,000 ट्रैक्टर कर दिए गए हैं, क्योंकि दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं और किसानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ज़रूरियात भी बढ़ चुकी हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इस वक्त ट्रैक्टर्स की जो तादाद है वो 9500 की बजाय 10,000 कर दी जाए। इस वक्त इस बात पर भी गुफ्त व शनीद जारी है। और ये भी आपको बताते चलें कि कुरानंदाज़ी की तारीख़ बढ़ाने का मकसद भी यही था कि एक तो दरख्वास्तों की जांच पड़ताल जारी थी और दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात यही थी कि ट्रैक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर की तादाद बढ़ाई जाती है तो साथ ही जो 64 अरब रुपए की सब्सिडी थी वो 70 अरब से तजावज़ कर जाएगी। तो इस वजह से फिर काबीना से अलग से इजाज़त लेना पड़ती है, काबीना का इजलास होगा मुकम्मल तौर पर, उसके बाद मंजूरी दी जाएगी एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स की। तो इस वजह से भी इस सिस्टम को थोड़ा सा डिले किया गया है। जैसे ही काबीना की तरफ से मंजूरी आ जाएगी तो ट्रैक्टर्स की तादाद 9500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी और उसके बाद कुरानंदाज़ी कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मज़ीद किसी किस्म का भी आपका कोई सवाल है, किसी किस्म का आपका कोई मसला है तो आप हमें कमेंट में जाकर कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला लाज़मी आपको जवाब देंगे। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।